हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। इस वीडियो में रेलवे एग्जाम में पूछे गए टाइप 3 के सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको ऑल चैप्टर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। 31/2.5 का दशमलव प्रसार खाली स्थान के बाद समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका शॉर्टकट तरीका होता है। यहाँ पर 31 बटे लिखा हुआ है 2.5। आप जब दशमलव हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो अंश में एक जीरो लगाएंगे, अर्थात 310/25 हो गया। अब इसको भाग ना करके इसको देखिए 25 को 100 बना लेते हैं। तो 4 का गुणा हर में और 4 गुणा अंश में, ऊपर नीचे दोनों में कर लेते हैं। तो ये तो 25 चौको 100 हो गया, नीचे वैल्यू 100 प्राप्त हो गई। और ऊपर हो जाएगा 31 चौको 124 होता है और एक जीरो बगल में लगाएंगे तो 1240। अब जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब 10 से भाग करेंगे 124 में, तो एक जीरो हटाएंगे तो दशमलव एक अंक के बाद लगाएंगे, अर्थात 12.4 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए दशमलव स्थान में एक अंक प्राप्त हुआ, तो भाग करने पर यहाँ पर एक दशमलव स्थान प्राप्त होगा दशमलव प्रसार में। क्वेश्चन नंबर इसका 39 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। अब यहाँ पर देखिए शांत दशमलव में हमेशा हर के गुणनखंड कर लेते हैं। हर अर्थात नीचे वाली संख्या, अंश ऊपर वाली संख्या कहलाती है। तो आपको हर के गुणनखंड करना है। तो 2 और 5 यदि गुणनखंड के रूप में 2 और 5 प्राप्त होते हैं, या 2 या 5 इनमें से कोई भी प्राप्त होता है तो शांत दशमलव निरूपण होगा। और 2 5 के अतिरिक्त जैसे हर के गुणनखंड में जैसे 3 नीचे आ गया, जनरली 7 भी आ जाता है, तो ये अशांत दशमलव जाएगा। 11 भी प्राप्त हो जाता है, कभी कभी 13 भी प्राप्त होता है, या कि 17 प्राप्त हो गया, तो ये अशांत दशमलव निरूपण कहलाएगा। याद रखिएगा हर के गुणनखंड में 2 और 5 या 2 या 5 प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे ऑप्शन में जाएंगे तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर हर में 5 लिखा हुआ है, तो ये शांत दशमलव निरूपण यही होगा इसी का। ये पूछ रहा है कि शांत दशमलव निरूपण किसका है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। यहाँ पर ये 3 का गुणज, यहाँ पर देखिए 9 जब फैक्टर करेंगे तो 3 आ जाएगा इसमें, 3 3 का 9। तो हर के गुणनखंड में 3 7 11 13 ये 17 दिखता है तो वो अशांत होता है। यहाँ पर देखिए 7 लिखा हुआ है, यहाँ भी 3 लिखा हुआ है, तो ये सभी अशांत दशमलव है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। शांत दशमलव निरूपण इसके लिखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है। तो देखिए ऑप्शन में जाएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 7 से यदि 7 कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ स्क्वायर लिखा है, तब भी एक 7 यहाँ बचा, तो ये तो अशांत होगा, फर्स्ट होगा नहीं, क्योंकि हर के गुणनखंड में यदि 7 11 13 3 7 11 13 17 दिखता है, 3 7 11 13 17 फैक्टर में है, तो वो अशांत दशमलव होता है। हमें यहाँ शांत दशमलव पता करना है, तो 2 और 5 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये 343 7 का क्यूब होता है, इसके जब फैक्टर करेंगे तो 7 × 7 × 7, तो ये हर के गुणनखंड में 7 है, ये भी नहीं होगा शांत दशमलव। फिर इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 15 × 15 15 चौको 60। अब यहाँ पर देखिए 40 हो गया, जो कि 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। तो ये शांत दशमलव है, क्योंकि हर के गुणनखंड में देखिए 2 और 5 ही प्राप्त हुआ है। जब हर के फैक्टर किए गए तो 2 और 5 के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं आया। यहाँ पर यदि 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो 7 एकम 7 7 एकम 7, और नीचे 7 3 21 और एक शून्य लगाएंगे। तो देखिए हर के गुणनखंड में ये 3, हर के फैक्टर में 3 है, यहाँ पर 3 दाम 30, जब इसके फैक्टर करेंगे तो 3 इसमें शामिल है, अर्थात शांत दशमलव केवल एक ही होगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके फिर हर के गुणनखंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 109/100 का दशमलव विस्तार खाली स्थान है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव विस्तार 109/100 का करना है, तो पहले 109 में 100 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 100 का भाग एक बार जाएगा, 100 एकम 100, यहाँ पर फिर वैल्यू आएगी 9, तो भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, फिर इधर एक जीरो लगाएंगे, फिर पुनः भाग नहीं जाएगा तो एक जीरो यहाँ लगाएंगे, एक जीरो इधर लगाएंगे। अब जाएगा 9 बार, 100 नहीं है 900 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू प्राप्त हो गई 1.09। अब इसका देखिए दशमलव प्रसार जब लिखेंगे तो 1 तो ये रहेगा 1 प्लस, अब ये दशमलव स्थान में देखिए 0 है, तो ये 10वां पार्ट कहलाता है, तो 0/10 हो जाएगा। और ये 9 100वां भाग कहलाता है, तो प्लस 9/100, ये इसका दशमलव प्रसार होगा। इस तरह इसको लिखा जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा, 1 + 0/10 + 9/100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है,
इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत है। अब यहाँ पर देखिए नॉन टर्मिनेटिव पूछ रहा है अर्थात अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव में हर के गुणनखंड में देखिए 3 होता है फैक्टर तो अशांत होगा, 7 होता है जनरली, 11 भी दिख जाता है कभी कभी, 13 भी दिख जाता है, 17 भी दिख जाता है, 19 भी दिख जाता है। तो 3, 7, 11, 13, 17 में से कोई भी यदि हर के गुणनखंड में दिखाई दे तो वो अशांत दशमलव होगा। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट तो शांत दशमलव, क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 5 है। इसके जब फैक्टर करेंगे 1000 के तो 2 5 ही यहाँ पर प्राप्त होंगे हर के गुणनखंड, तो ये भी शांत दशमलव है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यहाँ पर मिस्टेक लिखा हुआ है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी 2 5 है हर के गुणनखंड में, तो ये भी शांत दशमलव है। अशांत दशमलव देखिए ये लास्ट वाला है क्योंकि यहाँ 7 हो गया, हर के गुणनखंड में 7 आ गया देखिए। तो 3, 7, 11, 13, 17 में से कोई भी हर के गुणनखंड में अतिरिक्त दिख रहा है तो ये अशांत दशमलव होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी ये सभी शांत दशमलव हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अशांत दशमलव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 है 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 में 8 से भाग कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर यहाँ भी 0 आएगा, फिर पॉइंट लगाते हैं। देखिए 8 3 24, यहाँ 3 बार जाएगा, फिर माइनस करेंगे 6 60 हुआ, फिर 8 7 56, यहाँ पर 7 बार जाएगा, फिर इसके बाद आएगा 4 बचेगा 40 हुआ, 8 पंचे 40। तो ये देखिए दशमलव के 3 स्थान तक जाएगा 3 बार, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहीं पर देखिए दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है, तो 3 अंक बाद समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल है। शांत दशमलव यहाँ पर देखिए पूछा गया है, तो इसका फर्स्ट नंबर ही होगा शांत दशमलव, क्योंकि जब 32 के फैक्टर करेंगे तो 2 की घात 5 अर्थात 2 5 बार प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर ये देखिए 3 का मल्टीपल है 24, तो इसमें 3 शामिल है। यहाँ पर 96 भी 3 का मल्टीपल है, 3 से कैंसिल आउट होता है, 48 भी 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है सभी में, इसलिए ये सभी अशांत होगी। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, शांत दशमलव 1/32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर लेते हैं सभी को, सिंप्लीफाई। तो 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 19 3 57, 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 चौक 12, ये 40 हुआ। देखिए हर में 40 है, तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो 8 पंचे 40 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। देखिए हर में 2 और 5 ही प्राप्त हो रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट ही करेक्ट होगा, ये शांत दशमलव है 45 नंबर में। बाकी सभी जब कैंसिल आउट करेंगे तो इसमें 2 या 5 के अतिरिक्त भी गुणनखंड दिखेंगे, जैसे आप कैंसिल आउट कर लीजिए, जैसे सेकंड वाला है तो ये देखिए 3 का मल्टीपल है 150, यहाँ पर तो 11 का मल्टीपल है 110 है नीचे, और ये देखिए यहाँ पर 7 है, इसमें यहाँ 140 है तो 20 7 140 होता है, ये 7 दूनी 14, 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो इसमें 7 अतिरिक्त दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, शांत दशमलव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। देखिए यहाँ पर भी शांत दशमलव पता करना है, तो देखिए जब हर में सेम संख्या हो, सभी में समान संख्या हो, 45 45 45, तो फिर अंश और हर जिसका कैंसिल आउट हो जाता है एक ही संख्या से, वही शांत दशमलव होगा। तो फर्स्ट नंबर में देखिएगा यहाँ पर आप 9 1 कम 9, 9 पना 45, देखिए नीचे 5 आ गया, अर्थात ये शांत दशमलव है। बाकी में आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 यहाँ 45। अब ये 3 का मल्टीपल होता है 15, यहाँ पर 3 भी शामिल होगा क्योंकि 3 बचे 15, तो ये तो अशांत होगा क्योंकि 3 आ गया। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए 3 1 कम 3, 15 यहाँ 45, तो 15 3 का मल्टीपल है, ये भी अशांत होगा। यहाँ पर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौक 12, और 15 यहाँ 45, देखिए 3 का मल्टीपल है, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट शांत दशमलव है, क्योंकि यहाँ पर केवल 5 प्राप्त हुआ है। तो हर के गुणनखंड में ध्यान रखेंगे, यदि 2 और 5 प्राप्त हो रहे हैं, 2 5 ही हैं, तो वो शांत दशमलव है। इसके अतिरिक्त यदि हर के गुणनखंड में 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए और 13 आ जाए, तो ये अशांत दशमलव होता है। ये फैक्टर में आपको यदि ये दिख रहे हैं तो जनरली यही हर के गुणनखंड में प्राप्त होते हैं, तो यह अशांत दशमलव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा। अवसान का मतलब यहाँ पर शांत दशमलव पूछ रहा है कि कौन सा शांत दशमलव है।
तो यहाँ पर देखिए हर में समान संख्या है 72, 72, 72 और 72। तो जब सभी के हर समान हो तो जिसका अंशहर एक ही संख्या से कैंसिल आउट होता है वही शांत दशमलव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। अब 8 यहाँ पर देखिए 2 क्यूब होता है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, अर्थात ये शांत दशमलव है। बाकी सभी अशांत दशमलव है। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। आवर्ती का मतलब होता है यहाँ पर अशांत दशमलव। तो कौन सा शांत दशमलव नहीं होगा, अर्थात वह शांत दशमलव होगा। हमें इसमें शांत दशमलव पता करना है। देखिए हर समान है सभी के, तो अब जिसका अंश और हर एक ही संख्या से कैंसिल आउट होता होगा वही शांत दशमलव होगा, अर्थात वो आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए 7 3 21, 7 8 56, यही कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी एक ही संख्या से कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए 8 को देखेंगे तो 8 ये 2 का क्यूब होता है, अर्थात हर के गुणनखंड में 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार प्राप्त हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही शांत दशमलव होगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी यदि आप कैंसिल आउट करेंगे तो 2 और 5 के अतिरिक्त भी प्राप्त होता है हर के गुणनखंड में, जैसे 4 पंचे 20, यहाँ पर 14 चौको 56। तो देखिए इसमें 7 है, 2 सत्ते 14, हर के गुणनखंड में आपको अतिरिक्त 7 दिखाई दे रहा है, तो ये अशांत होगा, अर्थात आवर्ती उसी को बोलते हैं। यहाँ पर भी देखिए 56 है तो 8 सत्ते 56 होता है, तो ये 7 का फैक्टर है। यहाँ पर भी देखिए यदि कैंसिल आउट करेंगे 2 से तो 2 पंचे 10 और नीचे 28 दूनी 56, तो ये भी 7 है, यहाँ पर 4 सत्ते 28 होता है। जब इसके फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 सत्ते 28, यहाँ पर देखिए अतिरिक्त दिख रहा है 7 7 7 सभी में, तो इसलिए आवर्ती दशमलव है। शांत दशमलव केवल ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। आवर्ती का मतलब यहाँ पर होता है अशांत दशमलव, अर्थात नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे इंग्लिश में। तो अशांत दशमलव कौन सा है, तो जिसके हर में या तो 3 होगा हर के गुणनखंड में, या 7 प्राप्त हो, या फिर हर के गुणनखंड में 11 आ जाए, या फिर हर के गुणनखंड में 13 हो, तो वो आवर्ती होगा, अर्थात अशांत दशमलव होगा। अब इसमें चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट वाला तो 12 दूनी 24, 12 से कैंसिल आउट करते 12 पंचे 60, तो ये तो 5 आ गया हर के गुणनखंड में, तो ये शांत है, तो ये होगा नहीं। हमें आवर्ती अर्थात शांत पता करना है। सेकंड में यहाँ पर देखिए 4 इस कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो यहाँ पर 12 दूनी 24 12 बार जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 45 बार। अब यदि इसके हर के गुणनखंड करेंगे तो 3 3 का 9 पना 45, देखिए 3 का मल्टीपल है 45, अर्थात ये आवर्ती होगा, क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 5 के अतिरिक्त कुछ भी दिख जाए, 3 7 11 13 17, तो वो आवर्ती होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट है। यहाँ पर इसको देखें सी नंबर को, 24 एकम 24, 24 पंचे 120 होता है, ये 5 आ गया हर के गुणनखंड में, तो ये शांत होगा। यहाँ पर देखिए 4 से तो 2 से तो 12 बार जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 बार, यहाँ पर 3 से ही कैंसिल आउट कर देंगे, 3 अठे 24, 3 दाम 30। अब यहाँ पर देखिए हर के गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10, तो 2 और 5 प्राप्त हो रहा है, तो ये शांत होगा, तो ये भी नहीं होगा, केवल आवर्ती अर्थात अशांत है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये 45 आया था जो कि 3 का मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। अर्थात हमें यहाँ पर अशांत प्राप्त करना है कि अशांत दशमलव कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर यदि चेक करें तो इसको कैंसिल आउट करते हैं 3 से, 3 9 27, यहाँ पर 16 3 48, 160 हुआ। अब इसको जब फैक्टर करेंगे तो ये शांत दशमलव होगा, क्योंकि इसमें 2 और 5, इसमें 2 5 ही गुणनखंड में प्राप्त होंगे 160 के जब फैक्टर करेंगे। इसी तरह अगला कैंसिल आउट करते हैं 3 से, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। 640 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 64 का तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 होता है, 0 का मतलब 2 और 5। तो यहाँ पर ये सब शांत दशमलव हैं, ये दोनों शांत दशमलव हैं। यहाँ पर 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 9 81 और 9 पना 45। अब 9/50 है तो 50 के जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ भी 2 और 5 ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 2 पंचे 10 पना 50 होता है, 2 और 5 ही प्राप्त होंगे हर के गुणनखंड में, तो ये भी शांत दशमलव है। हमें ये प्राप्त करना है कि शांत दशमलव के रूप में कौन सा प्राप्त नहीं होगा, अर्थात अशांत दशमलव। तो ये चौथा नंबर होगा, क्योंकि 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, फिर 3 से तो 3 अठे 24 और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 15 3 45।
अब देखिए हर में 15 आ गया जो कि 3 का मल्टीपल होगा। यहाँ पर 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आ गया क्योंकि 3 पचे 15। तो यदि हर में आप ध्यान रखेंगे 3, 7, 11, 13, 17, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त होता है तो वो अशांत दशमलव होगा, अर्थात आवर्ती उसी को बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव होगी। अब यहाँ पर शांत दशमलव पता करना है। तो देखिए हर समान है सभी के, 144 से 144 सभी के हर में दिया हुआ है। तो जिसका अंश और हर एक ही संख्या से कैंसिल आउट हो जाएगा वही शांत दशमलव होगा। तो जैसे 9 एक कम 9, 16 नहीं है 144, 9 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 16 बाहर जाएगा। अब ये 16 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसके हर के गुणनखंड में केवल 2 2 प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये शांत दशमलव है। और यदि 2 और 5 के अतिरिक्त हर में कुछ भी दिखता है, 3, 7, 11, 13, 17, तो ये अशांत दशमलव में जाएगा। 2, 5 के अतिरिक्त यदि फैक्टर आते हैं, पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं अंश और हर को, फिर हर के गुणनखंड आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा। आवर्ती का अर्थ होता है अशांत दशमलव, इसको आप ध्यान रखेंगे। और अशांत दशमलव में बताया गया है कि हर के गुणनखंड में 3, 7, 11, 13 इनमें से कुछ भी दिख रहा है 17, तो अशांत दशमलव होगा। तो फर्स्ट वाला पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 7 21, 3 धाम 23। अब देखिए हर में 10 आ गया, 10 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 पंचे 10, तो यहाँ तो 2 और 5 ही है, तो ये तो शांत है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। हमें आवर्ती पता करना है। अगला 3 से कैंसिल आउट करते हैं दोनों को, 3 सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 7 21, 3 चौक 12, तो यहाँ बटे में 40 आ गया, हर में 40 है, 40 के फैक्टर करेंगे तो 8 पंचे 40 होता है, अर्थात 2 क्यूब इंटू 5, 8 पंचे 40। तो यहाँ पर 2 और 5 ही प्राप्त हो रहा है, तो ये भी आवर्ती नहीं होगा, अर्थात शांत दशमलव है। नेक्स्ट देखिए 3 से 3 सते 21 और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 20 बार जाएगा। जब 20 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20 होता है। तो यहाँ भी देखिए हर के गुणनखंड में 2 5 प्राप्त हो रहा है, ये भी आवर्ती नहीं होगा। आवर्ती दशमलव है लास्ट वाला, क्योंकि 3 से कैंसिल आउट करेंगे 3 सते 21 और 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 30 तिहाई 90 होता है। और ये 30 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, तो 2 5 के अतिरिक्त देखिए यहाँ 3 दिख गया, अर्थात ये आवर्ती होगा, अर्थात अशांत। आवर्ती को ही अशांत बोलते हैं, अशांत या आवर्ती दशमलव भिन्न, इसको याद रखेंगे, दोनों एक ही शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। तो यहाँ शांत दशमलव पता करना है। तो देखिए हर में यहाँ पर सभी समान संख्या लिखी हुई है, 36 36 सभी में है, तो जिसका अंश और एक ही संख्या से कैंसिल आउट हो जाएगा वही शांत दशमलव होगा। तो आप यहाँ पर देखिएगा 9 एकम 9, 9 चौको 36, अंश और एक ही संख्या से पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हर में 4 प्राप्त हुआ और 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, अर्थात ये शांत दशमलव, क्योंकि हर में 2 गुणनखंड के रूप में 2 प्राप्त हो गया, इसलिए 2 और 5 के अतिरिक्त यहाँ पर प्राप्त कुछ भी प्राप्त नहीं होना चाहिए शांत दशमलव में। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो 3 एकम 3, 12 तिहाई 36। अब 12 के जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, देखिए अतिरिक्त 3 आ गया, तो अर्थात ये अशांत होगा, शांत दशमलव नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 एकम 12, 12 तिहाई 36, हर के गुणनखंड में 3 आ गया, ये भी अशांत दशमलव है। यहाँ पर देखिए 6 एकम 6, 6 छाई 36 और 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 आ गया अतिरिक्त यहाँ पर, ये भी अशांत दशमलव है। शांत दशमलव केवल सी नंबर है, क्योंकि हर के गुणनखंड में देखिए 4 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 2 प्राप्त हो रहे हैं फैक्टर में, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देगी। आवर्ती का मतलब होता है अशांत, तो कौन सी अशांत दशमलव नहीं है, अर्थात वो फिर शांत दशमलव है। हमें शांत दशमलव पता करना है। तो देखिए यहाँ पर हर में समान संख्या लिखी है, 56 सभी में लिखा हुआ है। तो आप कैंसिल आउट करेंगे तो हर के गुणनखंड में 2 और 5 ही प्राप्त हो, या 2 2 प्राप्त हो, या 5 5, 2 5 के अतिरिक्त कुछ ना हो। लास्ट वाला कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, 7 8 56। तो देखिए यदि 8 को या फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर हर के गुणनखंड में 2 प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात ये शांत दशमलव है, यह आवर्ती दशमलव नहीं होगा, इसलिए ये शांत दशमलव है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। बाकी में यदि कैंसिल आउट करेंगे 8 एकम 8, 8 7 56, तो ये हर में 7 प्राप्त हो गया, तो ये आवर्ती होगा। आवर्ती का मतलब अशांत होता है। यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 तिहाई 6,
और यहाँ पर देखिए 28 दूनी 56 होता है। और जब 28 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 सते 28, तो यहाँ अतिरिक्त 7 प्राप्त हो गया। यहाँ पर भी देखिए 4 से 14 चौको 56 होता है, तो जब 14 के फैक्टर करेंगे तो 2 सत्ते 14, यहाँ भी 7 प्राप्त हो रहा है। तो हर के गुणनखंड में देखिए तीनों में 7 प्राप्त हो रहा है, तो ये तो आवर्ती है, अर्थात ये आवर्ती दशमलव तीनों कहलाएंगी। आवर्ती नहीं है, केवल डी नंबर, ये शांत दशमलव है, क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 2 प्राप्त हो रहा है इसलिए।